खालिस्तानियों के मुद्दे पर एक बार फिर से भारत और कनाडा की ठन गई। कनाडा के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने संसद में भारत के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। भारत जहां एक तरफ कनाडा पर खालिस्तानियों को पनाह देने की बात कर रहा है, वहीं कनाडा का कहना है कि कनाडा की धरती पर कनाडाई नागरिक की हत्या हुई है, जिसमें भारत का हाथ है। इससे पहले पीएम मोदी ने खुद जस्टिन ट्रूडो के सामने खालिस्तानियों का मुद्दा रखा था। इन खबरों के बीच 80 के दशक की याद आ गई है, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और कनाडा के प्रधानमंत्री थे मौजूदा कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो। हम आपको वो किस्सा भी सुनाते हैं। 80 के दशक में इधर पंजाब खालिस्तानी अलगाववाद की आग में जल रहा था। कई संगठन बन गए थे जो खालिस्तानी अलगाववाद में अपने तरीके से काम कर रहे थे। इनमें से एक था बब्बर खालसा। बब्बर खालसा आज भी एक्टिव है और खतरनाक संगठनों की सूची में शामिल है। भारत में प्रतिबंधित भी है। साल 1982 में इंदिरा गांधी ने कनाडा के प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो से बब्बर खालसा के आतंकी तलविंदर सिंह परिवार को सौंपने की मांग की थी। ट्रूडो सीनियर ने इंदिरा की यह मांग ठुकरा दी। माना जाता है कि कनाडा तभी से खालिस्तानियों के लिए ऐशगाह बन गई, पनाहगाह बन गई। वही ट्रूडो सीनियर भी अपने वोट बैंक को तैयार करने में लगे हुए थे। खालिस्तानी वोट बैंक की राजनीति आज भी कनाडा में देखने को मिलती। कनाडा के एक पत्रकार हुए हैं, नाम है टेरी मिलवेस्की। टेरी की साल 2021 में आई किताब ब्लड फॉर ब्लड में खालिस्तान के 50 सालों के इतिहास का जिक्र है। इसी किताब में इंदिरा गांधी और पियरे ट्रूडो के किस्से का भी जिक्र है। खैर, इंदिरा गांधी की मांग को ठुकराने का नतीजा बेहद बुरा हुआ। इतना बुरा जिसका अंदाजा इंदिरा गांधी को तो था, लेकिन ट्रूडो सीनियर को नहीं था। जिन खालिस्तानियों के खिलाफ कनाडा ने साल 1982 में और आगे के सालों में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखाई, या कह सकते हैं कि उन्हें शह दी, वही खालिस्तानी बाद में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते पाए गए, जिसमें कनाडा को भी बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। साल 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही बॉडीगार्ड्स द्वारा हत्या कर दी गई, जिससे सारी दुनिया सन्न रह गई। इसके बाद आया साल 1985। जून 1985 में एयर इंडिया के एक विमान में बम रख दिया गया था। प्लेन में हुए इस धमाके में 329 लोगों की मौत हुई। मिलवेस्की की किताब के मुताबिक प्लेन को उड़ाने की साजिश और इंदिरा गांधी की हत्या पियरे ट्रूडो की सरकार जाने से पहले ही रची गई थी। 1984 के अगस्त महीने में एक कनाडाई अपराधी ने पुलिस के सामने ये बात कबूली थी कि वैंकूवर में कुछ सिखों ने $2 लाख देने का वादा कर एयर इंडिया की फ्लाइट में बम रखने के लिए कहा था, लेकिन गैरी बडूराव नाम के इस अपराधी ने इस काम से इनकार कर दिया था। इसके बाद इस काम को खुद खालिस्तानी आतंकियों ने अंजाम दिया था। बम धमाके में मारे गए लोगों में 268 कनाडाई नागरिक थे, 27 ब्रिटिश नागरिक थे और 24 भारतीय शामिल थे। जस्टिन ट्रूडो के पिता ने जो गलती की थी, वही गलती उनके बेटे जस्टिन खुद भी दोहराते दिख रहे हैं। एक बार फिर से खालिस्तानियों के हौसले बुलंद हैं। विदेशी धरती से भारत के खिलाफ वो जहर उगल रहे हैं, साजिश कर रहे हैं और कनाडा के प्रधानमंत्री उनको पनाह दे रहे हैं। भारत कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन वो उससे मुंह मोड़ते दिख रहे हैं। इतिहास का पहिया एक बार फिर से घूमता दिख रहा है। इस तरह के तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप जुड़े रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ। धन्यवाद।